तो नमस्कार दोस्तों, DLX9 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज मैं डिटर्जेंट कोर्स का लेसन 4 बताने जा रहा हूं। दोस्तों पिछले क्लास में हमने जाना कास्टिक सोडा के बारे में, थोड़ा बहुत हमने सोडा एस और खाने के सोडा के बारे में भी जानकारी प्राप्त की, लेकिन दोस्तों आज हम पूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे सोडा एस के बारे में। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा सोडा एस। दोस्तों इसे सोडियम कार्बोनेट या फिर कपड़ा धोने का सोडा भी कहते हैं। दोस्तों पहले के ज़माने में कपड़े धोने के सोडे से कपड़ों की सफाई की जाती थी। पहले के ज़माने क्या लगभग 15 से 20 साल पहले इन सोडों से कपड़ों की सफाई की जाती थी। दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछली क्लास में बताया कि सबसे शक्तिशाली कास्टिक सोडा होती है और उससे थोड़ा कम शक्तिशाली होती है सोडा एस। थोड़ा कम क्या, लगभग 1/3 कम शक्तिशाली होती है। यानी कि अगर इसकी सफाई क्षमता अगर 100% हो तो सोडा एस की सफाई क्षमता मात्र 30% से 33% तक ही हो सकती है। दोस्तों सोडा एस में एक कमी है। कमी ये है कि अगर हम सोडा एस को वाटर में घोलते हैं तो लगभग टाइम आपका कितना होगा, 10 मिनट मान के चलिए। 10 मिनट में यह नॉर्मल मिट्टी की तरह बन के रह जाएगा, यानी कि इसकी सभी गुण नष्ट हो जाएंगी, इसमें कोई भी सफाई क्षमता नहीं बचेगी। तो दोस्तों इसीलिए जो मशीनों पे बनाई जाती है डिटर्जेंट पाउडर, उनमें सोडा एस 1% भी नहीं मिलाई जाती है। ठीक है दोस्तों, 1% भी नहीं मिलाई जाती है। और दोस्तों बात रही सूखी विधि से, जैसे कि हम लोग बनाते हैं सूखी विधि से बनाई गई डिटर्जेंट पाउडर। दोस्तों उद्योग जगत में हमारे द्वारा बनाई गई सभी डिटर्जेंट पाउडर को सूखी विधि से बनाई गई डिटर्जेंट पाउडर के नाम से ही जाना जाता है। इसलिए दोस्तों हमारी जब भी हम सूखी विधि का नाम ले तो आप समझ जाइएगा कि जो हम लोग बनाते हैं डिटर्जेंट पाउडर उसे सूखी विधि उसी को कहते हैं। तो दोस्तों सूखी विधि का मुख्य आधार रचक होता है, मेन आधार रचक होता है सोडा एस। दोस्तों सोडा एस आप 50 से 70% तक अपने पाउडर में मिला सकते हैं। दोस्तों आप जितना ज़्यादा अगर सोडा एस मिलाएंगे आपके डिटर्जेंट की क्वालिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी। दोस्तों जहाँ तक बात है इसे मिलाने की, कम से कम आप कितना मिलाए, तो अगर दोस्तों आप 30 से 35% सोडा एस मिलाते हैं और प्लस इसमें 12% तक कम से कम स्लरी मिला देते हैं तो मीडियम क्वालिटी का आपका बहुत ही अच्छा, मीडियम क्वालिटी में भी हाई क्लास की आपकी डिटर्जेंट पाउडर तैयार होगी, यानी बहुत ही अच्छी। अगर आप 50% तक सोडा एस मिला देते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए, और 15% तक अगर स्लरी मिला देते हैं तो दोस्तों आप यकीन मानिए कि लगभग ये जो आती है मार्केट में सर्फ एक्सेल और एरियल को छोड़ के, इन दो पाउडरों को छोड़ के बाकी जितने भी जैसे व्हील, निरमा या फिर घड़ी डिटर्जेंट पाउडर जितने भी आते हैं उन सबसे बेस्ट क्वालिटी की आपकी डिटर्जेंट पाउडर तैयार होगी। दोस्तों 50% ये हो गया, 15% ये हो गया, 65%, बाकी बचा 35%। 35% में आप भारवर्धक भर्ती रचकों का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे आप इसमें नमक का भी प्रयोग कर सकते हैं, डोलोमाइट पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं।
दोस्तों मैं कई वीडियो में आपको बताया हूँ कि नमक का प्रयोग वर्जित है, लेकिन दोस्तों कुछ फार्मूले ऐसे हैं जिसमें नमक यानी साल्ट सोडियम सल्फेट में बदल जाता है, जिससे वो पानी को खारा नहीं बना पाता है और कपड़े की सफाई में रंच मात्र भी कमी नहीं होती है। तो दोस्तों मैं आपको कई बार बता भी चुका हूँ, आगे मैं अलग अलग टाइप के 30 फार्मूले बताऊँगा, जिसमें आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगी कैसे क्या करना है। तो दोस्तों अब बात रही सोडा ऐश कि मतलब ये कैसे प्रकार आती है, किस ग्रेड की आती है। दोस्तों ऐसे बहुत लोग पूछ चुके हैं कि हम ए ग्रेड का प्रयोग करें या बी ग्रेड का प्रयोग करें या फिर सी ग्रेड का प्रयोग करें। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें कोई ग्रेड नहीं होता है। जैसे कुछ लोग मिलावट अगर कर दे, कुछ कंपनियां मिलावट कर दे तो ए बी सी ग्रेड कई ग्रेड की बना सकती है। लेकिन दोस्तों आप कभी भी किसी भी मटेरियल का यूज करें तो अगर ग्रेड आपको दिख रहा है कि किस ग्रेड का चाहिए, तो ये नॉर्मली बात है कि आप हमेशा ए ग्रेड का ही प्रयोग करें। दोस्तों अगर आपको बी ग्रेड में कोई बना के दे रहा है, आपको सस्ता दे रहा है, तो भी आप उसका यूज ना करें। आप जैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप बी ग्रेड का जो है, अगर आप 50% सोडा ऐश यूज करते हैं तो आप उसके जगह पे ए ग्रेड का ही लीजिए, मात्र 30% ही यूज कीजिए, लेकिन आप ए ग्रेड का ही सोडा ऐश लीजिए। आप इसमें अपने पास से 20% डोलोमाइट ऐड कर दीजिए या फिर साल्ट ऐड कर दीजिए, लेकिन आप ए ग्रेड का ही कभी भी खरीदिए, कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए ए ग्रेड का अच्छा क्वालिटी का ही प्रयोग कीजिए। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, सोडा ऐश एक आती है बहुत ही हल्का होती है और एक सोडा ऐश भारी होती है, एक भारी होती है। तो दोस्तों आप जब भी यूज करें तो आप ये जो हल्का वाला सोडा ऐश है आप इसी का प्रयोग करें। दोस्तों ऐसे मार्केट में जैसे एक मीडियम क्वालिटी की भी आती है, तो मीडियम क्वालिटी की ज़्यादा मिलती है, लगभग ये हल्के वाले क्वालिटी का ज़्यादा मिल नहीं पाती है। और ये जो भारी होती है ये भी क्वालिटी लोग बहुत कम ही मंगाते हैं, एक मीडियम क्वालिटी की होती है, ज़्यादातर डीलर उसी सोडा ऐश को मंगाते हैं। तो अगर आपको हल्का सोडा ऐश मिल जाए तो आप उसका प्रयोग करें, वो बहुत ही बेहतर होगा। दोस्तों अगर मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्या फ़ायदा होगा। पहली बात, जो हल्का होता है उसमें पहले तो सफाई क्षमता भी ज़्यादा होती है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि सोडा का मुख्य कार्य होता है सफाई क्षमता, और दूसरा एक फ़ायदा ये होती है कि यह हल्का होता है, यानी कि जो आपका पाउडर बनेगा, जैसे दोस्तों आप कभी देखिएगा, आप सर्फ एक्सेल लीजिएगा तो सर्फ एक्सेल आपका 1 kg लीजिएगा तो आपका इतना ज़्यादा दिखाई देगा कि पाउडर है। वही कोई सस्ता ब्रांड लीजिएगा तो आपका इतना ही पाउडर दिखाई देगा। दोस्तों दोनों का अगर आप वेट करेंगे तो 1 किलोग्राम ही दिखिएगा। जैसे आप देख लीजिए नमक में ही होता है, अगर आप टाटा नमक लेते हैं, टाटा साल्ट लेते हैं, तो 1 kg के पैकेट में इतना ज़्यादा दिखता है, और कोई आप सस्ता ब्रांड का साल्ट लेते हैं तो छोटी सी हल्की सी दिखाई देती है, लेकिन उसमें कोई खास अंतर नहीं होता है जितने डिटर्जेंट पाउडर में। 1 kg में थोड़ी सी दिखने में लगती है आधा किलोग्राम ही है, लेकिन 1 किलोग्राम रहती है। वही जो सस्ता वाला जो महंगा वाला होता है डिटर्जेंट, वो 1 किलो में लगता है कि ये 1.5 किलो के लगभग में है। तो दोस्तों इसका ये भी एक फ़ायदा होता है कि आपका डिटर्जेंट पाउडर हल्का फुसफुसा भार में हल्का होती है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी होती है। दोस्तों अब बात रही इसे मिलाने की कि आखिर सोडा ऐश को हम कैसे मिलाएं। तो दोस्तों जो मशीनों पे बनाई जाती है डिटर्जेंट पाउडर, उसमें तो सोडा ऐश ना के बराबर ही मिलाई जाती है, लेकिन अगर मिलाई भी जाती है तो अंतिम चरण में मिलाई जाती है, यानी सभी जब पेस्ट बन जाता है, सूख जाता है, बाद में उसको पीसने के बाद से अंतिम चरण में सोडा ऐश को मिलाया जाता है। और जहाँ तक बात है सूखी विधि से बनाने में किस प्रकार हम प्रयोग करते हैं,
तो दोस्तों उसमें हम सबसे पहले जो भी आपके पास रचक है, भारवर्धक भर्ती के रचक है, जैसे हो गया आपका डोलोमाइट पाउडर है, प्लस साल्ट है, प्लस खाने का सोडा है, इसी में दोस्तों हम सोडा ऐश को भी ऐड करते हैं और ऊपर से स्लरी को छिड़क कर उसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। दोस्तों आप पूछ रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि सिलिकेट या फिर कास्टिक सोडा से हम न्यूट्रलाइज करें। तो दोस्तों बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आप उन दोनों से अगर आप न्यूट्रलाइज करते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दिया हूँ कि कपड़े धोने के सोडे यानी सोडा ऐश में अगर आप पानी डालते हैं तो ये सामान्य मिट्टी की तरह बन के रह जाती है। इसलिए दोस्तों अगर आप कास्टिक सोडा का घोल बनाते हैं फिर सिलिकेट का घोल बनाते हैं तो उसमें पानी ज़रूर डालेंगे, तो कुछ थोड़ा कम ही आप डालें, फिर भी सोडा ऐश को कुछ ना कुछ तो वो नुकसान पहुँचाएगा ही पहुँचाएगा। इसलिए दोस्तों सूखी विधि में सबसे अच्छी विधि यही है कि आप पानी ना डालें, सभी पाउडर को मिलाएं और उसके ऊपर से स्लरी छिड़क के आपस में मिला दें। स्लरी अपने आप न्यूट्रलाइज हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए ज़रूरी है कि आप 35% से ज़्यादा सोडा ऐश मिलाएं। इससे कम मिलाते हैं दोस्तों, अगर आप सोडा ऐश मिलाते हैं तो आपको कास्टिक सोडा या फिर सिलिकेट से ऐसी स्लरी को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, वरना बेहतर क्वालिटी का आपका डिटर्जेंट पाउडर तैयार नहीं होगा। तो दोस्तों मेरा सुझाव तो यही रहेगा कि आप सोडा ऐश ज़्यादा से ज़्यादा मिलाएं। दोस्तों अगले लेसन में हम खाने के सोडा के बारे में जानेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी कमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो तो। और दोस्तों अगर आपको फर्स्ट लेसन, सेकेंड लेसन, इसके पिछला जितना भी लेसन पढ़ना हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया हूँ, आप जाके सभी वीडियोज को सीक्वेंस में देख सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।